मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप वो पहाड़ी देख रहे हैं, यहीं पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच कल से भीषण ज़मीनी युद्ध शुरू हुआ है। गाज़ा युद्ध के बाद पहली बार किसी प्रॉक्सी ने 80 से ज़्यादा हमले इजरायली सेना पर इस पहाड़ी के क्षेत्र पर फैले कई सारे गांवों में कल दिन भर किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने बहुत सारा नुकसान जो है वो इजराइल की सेना को ज़मीनी युद्ध में पहुंचाया है। आप यहां पर इस शहर का हाल देख सकते हैं। सुबह का समय है, लेकिन आपको एक भी व्यक्ति इस शहर में कहीं किसी सड़क पर या चलते फिरते नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कल ही शाम को इजराइल की तरफ से इस पूरे इलाके में वार्निंग जारी की गई थी कि इजरायली वायुसेना की तरफ से इस पूरे क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी होगी। वो हमने रात पर देखा, मैंने रात यहाँ पर गुजारी और हर तरफ सिर्फ बम बरस रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पीछे जो एक पहाड़ी है, ये दक्षिणी लेबनान के सभी वो गांव हैं जिनको खाली कर दिया गया है। वहाँ पर इजराइल की तरफ से रात भर बमबारी होती रही, यहाँ तक कि नकोरा जो कि इस पहाड़ी के पास यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ की और जो सड़क जाती है उस पर भी बमबारी करके उस सड़क को अब पूरी तरह से यातायात के लिए इजरायली वायुसेना ने काट दिया है। लेकिन उस बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि हफ्तों से जिस ज़मीनी युद्ध और दक्षिणी लेबनान के कब्ज़े के लिए इजरायली सेना तैयारियां कर रही थी, कल हिजबुल्लाह की तरफ से कड़ी टक्कर के बाद क्या उसके लिए वो संभव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इजरायली सेना के जनरलों ने भी अब ये माना है कि वो पहली बार दक्षिणी लेबनान में कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। अशरफ वानी, टायर सिटी, दक्षिणी लेबनान, आज तक।